तो ये यूनिट 2 ह्यूमर का सेक्शन सी है। अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर। स्टार्ट करते हैं। अ न्यू पिक्चर वुड हैव कम and be standing in the dining room waiting to be put up, and Aunt Poja would ask what was to be done with it. And once an Uncle Poja would say, "Oh, you leave that to me, don't you? Any of you worry yourself about that. I'll do all that." And then he would take off his coat and begin. He would send the maid out for 6 penny worth of nails, and then one of the boys after her to tell her what size to get. And from that, he would gradually work down and start the whole house. तो a new picture would have come. एक नया पिक्चर आया है, एक नई तस्वीर है। and be standing in the dining room, और डाइनिंग रूम में, डाइनिंग रूम का मतलब जहाँ पर हम भोजन करते हैं, उस रूम में, भोजन कक्ष में उसको रखा गया है। स्टैंडिंग एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम। स्टैंडिंग का मतलब तो खड़ा हुआ है ऐसा है, बट यहाँ पर उसका मीनिंग होगा कि एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम, वो भोजन कक्ष में रखा गया है। वेटिंग टू बी पुट अप एंड आंट पोजर वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विथ इट। आंट पोजर पूछती है, अंकल पोजर है और आंट पोजर है, ठीक है। आंट पोजर पूछती है, उडास व्हाट वाज टू बी डन विथ इट, इसका क्या किया जाए। एंड वंस एन अंकल पोजर वुड से, तब अंकल पोजर जो है वो जवाब देते हैं, वो आंसर देते हैं, कहते हैं ओ यू लीव दैट टू मी। बोलते हैं अरे यू लीव दैट टू मी, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योरसेल्फ अबाउट दैट, आई विल डू ऑल दैट। बोलते हैं कि आप लोग उसकी चिंता छोड़ दो, आप लोगों की उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई विल डू ऑल दैट, मैं सब कुछ कर लूंगा। ठीक है, इस लाइन को आप लोग याद कीजिएगा। कि जब आंट पोजर बोलती है कि इसका क्या किया जाए, तो अंकल पोजर आंसर देते हैं कि वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आप में से किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो सारा कुछ मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। मतलब वो तस्वीर को लटकाने के बारे में आप लोग चिंता करना छोड़ दो, वो तस्वीर में लटका लूंगा। एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने कोट को उतारते हैं। टेक ऑफ, देखो टेक ऑफ मतलब उतार के रख देना कहीं पर। एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट, अपने कोट को उतारते हैं, एंड बिगिन, और शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ही वुड सेंड द मेड आउट फॉर 6 penny worth of nails। देखिए वो पहले लाइन में बोले हैं कि आप में से किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो सारा कुछ मैं अकेले ही संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा। लेकिन अब काम करना शुरू करते हैं तो देखिए क्या होता है। ही वुड सेंड द मेड, सॉरी यहाँ पर जो मीनिंग लिखा गया है गलती से पागल लिखा गया है। मेड का मीनिंग होता है काम करने वाली बाई, ठीक है। तो वो जो काम करने वाली बाई होती है उसको भेजती है आउट, बाहर, फॉर 6 penny worth of nails। नेल्स मतलब होता है खीला। तो 6 penny के कीमत का खीला लेने के लिए वो जो बाई होती है, मैड होती है, उसको बाहर भेजती है। एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट, और ठीक तुरंत बाद, उसको तुरंत बताना चाहिए था कि कौन से साइज का खीला लेके आएगी, लेकिन वो उसको बताते नहीं है, भूल जाते हैं, ठीक है। और उसके तुरंत पीछे पीछे एक दूसरे लड़के को भेजते हैं। एंड देन वन ऑफ द बॉयज, और एक लड़कों में से एक को भेजते हैं आफ्टर हर, उसके पीछे पीछे, टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट, कि कौन से साइज का खीला लेके आएगी। तो दो लोग इंगेज हो गए, एक तो वो मैड है जो बाई है, और दूसरा एक लड़का को उसके पीछे भेज दिए कि कौन से साइज का खीला लेके आएगी। एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन, और फिर वहां से वो धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट द होल हाउस, और पूरे घर को उसमें इंगेज कर देते हैं। घर के सभी जो सदस्य होते हैं, घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनको उस काम में इन्वॉल्व कर लेते हैं। एंड देन यू लिफ्ट अप द पिक्चर
and drop it, and it would come out of the frame, and he would try to save the glass and cut himself, and then he would jump round the room looking for his handkerchief. He could not find his handkerchief because it was in the pocket of the coat he had taken off, and he did not know where he had put the coat. And all the house had to stop looking for all the other things he had asked for and start looking for his coat, while he could dance round and get in their way. Now you go and get me my hammer. वो बोलते हैं कि नाउ यू गो, तुम जाओ एंड गेट मी माई हेमर, और मेरा हेमर जो है हथौड़ा है उसको लेके आओ. गेट मी माई हेमर, हथौड़ा लेके आओ. विल ही वुड विल ही वुड शाउट, और उसके बाद चिल्लाते हैं कि एंड यू ब्रिंग मी द रूल, और तुम मेरा रूल लेके आओ. रूल मीन्स स्केल जिसे हम नापते हैं, राइट. एंड यू ब्रिंग मी द रूल. टॉम एंड आई शैल वांट द स्टेप लेडर, मुझे स्टेप लेडर चाहिए. स्टेप लेडर मतलब होता है सीढ़ी जिसे हम चढ़ते हैं. एंड आई शैल वांट द स्टेप लेडर, मुझे स्टेप लेडर की जरूरत पड़ेगी. एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर, और किचन चेयर अगर मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है. एंड जिम यू रन राउंड टू मिस्टर गॉगल्स एंड टेल हिम डैडीज बेस्ट विशेस एंड होप्स हिज लेग इज बेटर, एंड विल ही लेट हिम हैव हिज स्प्रिट लेवल फॉर द इवनिंग. जिम को बोलते हैं यू रन राउंड टू मिस्टर गॉगल्स, तुम दौड़ते हुए जाओ. रन राउंड, दौड़ते हुए जाओ मिस्टर गॉगल के पास. एंड टेल हिम, और उसे कहना डैडीज बेस्ट विशेस, बोलना कि पापा ने आपको शुभकामनाएं दी है, पापा ने आपको शुभकामनाएं दी है. एंड होप्स हिज लेग इज बेटर, अब बोलना कि पापा आशा करते हैं कि आपका लेग जो है, आपका पैर जो है जल्दी ठीक हो जाए या पहले से बेहतर हो. इसका मतलब ये है कि जब हम जीव को भेजते हैं तो उनको बता के भेजते हैं कि उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए शुभकामना दे के आना, उनका पैर जल्दी अच्छा हो जाए, पहले से बेहतर हो, ऐसा बोल के आना. और उसके बाद बोलना एंड विल ही लेट हिम हैव हिज स्पिरिट लेवल फॉर द इवनिंग, और उनसे कहना कि क्या वो आज शाम के लिए हमको स्पिरिट लेवल उधार में दे सकते हैं. ये उनसे पूछना, उनको शुभकामना देना, उनके बेहतर पैर के मतलब उनका ठीक होने के लिए उनको बोलना. उसके बाद फिर उनसे स्पिरिट लेवल के बारे में बात करना. स्पिरिट लेवल में पहले ही बताया हूँ आपको कि समतल करने वाला क्या होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, जिससे हम सरफेस को देख सकते हैं कि वो समतल है कि नहीं है. तो स्पिरिट लेवल को आज शाम के लिए मांग के लेके आना. एंड डोंट यू गो मारिया बिकॉज आई शैल वांट समबडी टू होल्ड द लाइट, और मारिया को बोलते हैं कि मारिया तुम कहीं नहीं जाना, बिकॉज क्योंकि आई शैल वांट समबडी टू होल्ड द लाइट, मैं चाहता हूँ यहाँ कोई रहे. आई शैल वांट समबडी, मैं कोई यहाँ रहे ऐसा चाहता हूँ. टू होल्ड द लाइट, जो लाइट मुझे दिखाए. एंड व्हेन द मेड कम्स बैक, और जब आया वापस आती है, जो जिसको शुरू में भेजे थे, वो जिसको शुरू में क्या चीज के लिए भेजे थे, खीला लाने को भेजे थे, और उसका साइज बताना भूल गए थे, तो एक लड़के को उसके पीछे भेजे थे, वो अभी खिला लेके आती है, वापस आती है. शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बीट ऑफ पिक्चर कार्ड. देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो है उसको फिर भेजना पड़ता है, ठीक है. क्यों भेजना पड़ता है? शी मस्ट गो आउट अगेन, उसको फिर से बाहर जाना पड़ेगा. फॉर अ बीट ऑफ पिक्चर कार्ड, एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा लाने के लिए. बीट ऑफ पिक्चर कार्ड, पिक्चर कार्ड मतलब उस पिक्चर को लटकाने के लिए जो कॉर्ड चाहिए, रस्सी चाहिए, उसको लाने के लिए उनको फिर बाहर जाना पड़ेगा, फिर बाहर भेजेंगे. एंड टॉम, उसके बाद बोलते हैं उसको तो भेज दिए, फिर बीट ऑफ पिक्चर कार्ड के लिए, पिक्चर कार्ड मतलब पिक्चर को लटकाने के लिए जो रस्सी की आवश्यकता है, उसको लाने के लिए वो फिर से बाहर भेज देते हैं. और उसके बाद टॉम वेयर इज टॉम, तो बोलते हैं टॉम वेयर इज टॉम, कहाँ है टॉम, कहाँ है टॉम, यू कम हियर, टॉम तुम यहाँ आओ. आई शैल वांट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर, मैं तुमको यहाँ रखना चाहता हूँ ताकि तुम पिक्चर को ऊपर लटकाने में मेरी सहायता कर सको. पिक्चर को देने में, मेरे हाथ में देने में, है ना, पिक्चर को मेरे हाथ में देने में मेरी सहायता करो, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट, and it would come out of the frame, and he would try to save the glass,
and cut himself. And then he would jump round the room looking for his handkerchief. He could not find his handkerchief because it was in the pocket of the coat he had taken off, and he did not know where he had put the coat, and all the house had to stop looking for all the other things he had asked for and start looking for his coat, while he would dance around and get in their way. Say, and then he would lift up the picture. अब वो उसको ऊपर उठाते हैं, पिक्चर को ऊपर उठाते हैं, तस्वीर को उनको लटकाना है, उसको लटकाने के लिए लिफ्ट अप करते हैं, ऊपर उठाते हैं, एंड ड्रॉप इट, और जैसे ही ऊपर उठाते हैं वो पिक्चर जो क्या होता है, गिर जाता है, एंड ड्रॉप इट, गिर जाता है, एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, और जो पिक्चर होता है, जो तस्वीर होती है, उसका फ्रेम अलग, ग्लास अलग, पिक्चर अलग हो जाता है, ठीक है। जब गिरता है तो सब अलग हो जाता है, एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, तो वो क्या करते हैं, जो अंकल पोजर हैं, वो ये चाहते हैं कि फ्रेम गिर जाए तो चलेगा, तस्वीर गिर जाए तो चलेगा, ग्लास रुक जाए, ताकि ग्लास अगर जमीन में गिरा तो टूट जाएगा। तो एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, ग्लास को बचाने के लिए या बचाने के कारण, एंड कट हिमसेल्फ, उनका वो अपने आप को काट डालते हैं या कट जाता है, उनके उंगली में कट लग जाता है, एंड देन ही वुड जंप राउंड द रूम लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, और जैसे ही उंगली कटता है तो रूम में जंप करने लगते हैं, कूदने लगते हैं, इधर उधर कूदने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको कट लग गया है। किससे कट लगा है? ग्लास से कट लग गया है। ग्लास से कट क्यों लगा? क्योंकि ग्लास न टूटे करके बचाने के चक्कर में उनको कट लगता है, ठीक है। तो जैसे ही कट लगता है उस रूम में जंप कर करके कूदने लगते हैं, जंप करते हुए राउंड राउंड घूमने लगते हैं, ठीक है। लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, और लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजना, लुकिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब भी है, ठीक है। तो लुकिंग फॉर का मतलब खोजना, हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल को खोजने लगते हैं। कुड नॉट फाइंड हिज हैंडकरचीफ, लेकिन वो अपना रुमाल को नहीं पाते, ठीक। क्यों नहीं पाते? बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट ही हैड टेकन ऑफ, क्योंकि जो रुमाल है वो जो कोट पहने हुए थे उसके जेब में था, जिसको शुरू में उन्होंने उतारा था। जब तस्वीर लगाना शुरू किए थे, पिक्चर को हैंग करना शुरू किए थे, उसी समय वो क्या कर दिए थे, कोट को उतार के रख दिए थे। अब चूंकि कट लग गई है तो उनको हैंडकरचीफ चाहिए, रुमाल चाहिए, तो इसीलिए वो कोट को खोज रहे हैं, और कोट उनको मिल नहीं रहा है, ठीक है। हैड टेकन ऑफ, टेकन ऑफ भी यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, और उनको ये नहीं मालूम, डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे कि वेयर ही हैड पुट द कोट, वो कोट को कहाँ रखे थे, वो उनके जानकारी में नहीं है, वो भूल चुके हैं। एंड ऑल द हाउस हैड टू स्टॉप लुकिंग फॉर ऑल अदर थिंग्स he had asked for and start looking for his coat. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, and all the house had to stop looking for all other things. वो बोलते हैं अरे बाकी सब चीज को खोजना बंद करो। पहले वो क्या मंगा रहे थे, कई चीजों को मंगा रहे थे ना, खील लेके आओ, रस्सी लेके आओ, ठीक है, स्टेप लेडर लेके आओ, किचन चेयर लेके आओ, तो सब उनको खोजने में बिजी थे। लेकिन जैसे ही उनको कट लगता है तो वो अपना हैंडकरचीफ खोज रहे हैं, और हैंडकरचीफ चूंकि कोट में है तो कोट को खोज रहे हैं, तो बोलते हैं वो सारा चीज खोजना बंद करो और कोट को खोजो। एंड ऑल द हाउस हैड टू स्टॉप लुकिंग फॉर ऑल अदर थिंग्स, पूरे घर के जितने भी मेंबर थे सब बाकी चीजों को खोजना बंद करो और कोट को खोजो। ही हैड आस्क्ड फॉर, ठीक, एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, और उसके कोट को खोजना शुरू किए। अंकल पोजर के कोट को खोजना शुरू करते हैं। व्हाइल ही वुड डांस राउंड एंड गेट इन देयर वे, ठीक है। और वो इधर उधर बस सब भटकने लगते हैं। डांस मतलब यहाँ डांस करना नहीं है, इधर उधर घूमना फिरना है, राउंड एंड राउंड, इधर उधर घूम रहे हैं। व्हाइल ही वुड डांस राउंड एंड गेट इन देयर वे, मतलब वो कोट को खोजने के लिए सब इधर से उधर कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड, डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माय कोट इज? I never came across such people in all my life. Upon my word, I didn't. 6. You can't find a quote that I put down
not 5 minutes ago, well off all the. Then he had get up and find that he had been sitting on it and call out. देखिए क्या होता है, वो आगे बोलते हैं डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माय कोट इज। वो पूछते हैं कि क्या इस घर में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसको ये मालूम हो कि मैंने कोट कहाँ रखी। ठीक है, वो बोलते हैं इस घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसको ये मालूम हो कि मेरा जो कोट है वो कहाँ है। ठीक है, I never came across such people in all my life। वो बोलते हैं came across, ये फ्रेज है, दोनों को मिला के मीनिंग होता है मिलना, है ना। आई नेवर केम अक्रॉस, मैं कभी नहीं मिला ऐसे लोगों से, सच पीपल, तुम जैसे लोगों से, इन ऑल माई लाइफ, मेरे पूरे जीवन में मैं तुम जैसे लोगों से कभी नहीं मिला। अपॉन माई वर्ड आई डिडंट, पूरे मेरे लाइफ में मैं ऐसे लोगों से नहीं मिला। 6 ऑफ यू, जैसे कि तुम 6 लोग हो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो उनके कोट को नहीं खोज पा रहे हैं। लेकिन आपको बता देता हूँ, कोट खोज नहीं पा रहे हैं उसका भी कारण अंकल पोजर ही है। आगे आपको जस्ट पता चल जाएगा 1-2 मिनट में। एंड यू कांट फाइंड द कोट दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो, वेल ऑफ ऑल द। जो कोट मात्र 5 मिनट पहले मैं उतार के कहीं रखा हूँ, उस कोट को तुम लोग नहीं खोज पा रहे हो। ऐसे लोगों से मैं आज तक कभी नहीं मिला। ठीक है, देन ही गेट अप, और वो खड़े होते हैं, गेट अप, खड़े होते हैं, एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट, और वो पाते हैं कि वो खुद ही उस कोट के ऊपर बैठे थे। और जब वो कोट के ऊपर बैठे थे तो उन लोग कहाँ से खोज पाएंगे बेचारे लोग, वो सब इधर उधर खोज रहे हैं, लेकिन वो जहाँ बैठे हैं उसी के नीचे में वो कोट है। एंड वुड कॉल आउट, और फिर चिल्लाते हैं। देन ही हैड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट, जिस कोट को खोजने के लिए घर के सारे मेंबर इधर से उधर कर रहे हैं, है ना, पूरा घर को सिर पे उठा के रखे हैं उसको खोजने के लिए, है ना, उसके ऊपर वो अंकल बैठ गए थे, तो उनको कहाँ से मिलता। ठीक है, एंड वुड कॉल आउट, और जब उनको मिलता है तो वो चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? ओ यू कैन गिव इट अप, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, I might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it. And when half an hour had been spent in tying something round his finger, and a new glass had been got, and the stepladder, and the chair, and the light had been brought, he would try again. The whole family, including the maid and the charwoman, standing round in a semicircle, ready to help. Two people would have to hold the chair, and third would help him to get up on it and hold him there, and the fourth would hand him a nail, and the fifth would give him the hammer, and he would take the nail in his hand and drop it. ओ यू कैन गिव इट अप, अब वो चिल्लाते हैं कि ठीक है तुम लोग छोड़ दो, यू कैन गिव इट अप, छोड़ो खोजना छोड़ो। आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, मैं खुद ही पा गया। और क्यों नहीं पाते, वो खुद ही उस कोट के ऊपर बैठ गए थे। अब उन बेचारों को बोल रहे हैं कि तुम लोग पा नहीं रहे हो, तुम लोग जैसा लोग कभी मैं अपने जीवन में देखा नहीं, ये सब उनको बोल रहे हैं। और जब मिल जाता है तो बोलते हैं ठीक है तुम लोग छोड़ दो खोजना, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, अब मैं अपने आप से खुद ही पा गया उसको। I might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it. I might just as well ask the cat to find anything. मैं किसी बिल्ली को कुछ खोजने के लिए बोल रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी कि तुम ऐसे लोग हो जो किसी चीज को खोज नहीं पाओगे। ऐसा कहते हैं। And when half an hour had been spent in tying something round his finger, और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उसकी उंगली में कट लगी थी। When half an hour had been spent, आधा घंटा बीत चुका है। In tying something, कुछ बांधने में, round his finger, उनके उंगली जो कट लगा है उसके चारों ओर कुछ बांधने में आधा घंटा लग जाता है। ठीक है, and new glass had been got, and a new glass had been got, और तब तक एक नया ग्लास आ जाता है। एंड द स्टेप लेडर,
अच्छा, क्या क्या सामान वहां आ जाता है? देखिए, वो ग्लास तो टूट गया, तो दूसरा ग्लास लाया जाता है। एंड द न्यू ग्लास हैड बीन गॉट, नया ग्लास मिल गया। एंड द स्टेप लेडर भी आ गया है। एंड द चेयर भी आ गया है। एंड द लाइट हैड बीन ब्रॉट, जो लाइट मारने के लिए एक लड़के को रखे थे, वो लाइट भी आ गया है। यू ट्राई अगेन, अब उन लोग फिर से कोशिश करेंगे। अब वो फिर कोशिश करेंगे। द होल फैमिली इंक्लूडिंग द मेड एंड द चारूमैन स्टैंडिंग राउंड इन सेमी सर्कल रेडी टू हेल्प। अब देखिए, फिर से कोशिश करेंगे। और द होल फैमिली, पूरी जो फैमिली है, ठीक है, वो सभी यहाँ पर इंक्लूडिंग, कौन कौन इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल, कौन कौन शामिल है? मैड शामिल है, एंड द चार वुमेन शामिल है ना, जो जिसको पहले खिला लेने के लिए भेजा गया था, जो महिला साफ सफाई करती है उनकी घर की, वो है। स्टैंडिंग राउंड इन सेमी सर्कल, और जो उनके घर के जो बच्चे थे, टॉम, जिम, मारियो, है ना, वो सब तो सेमी सर्कल में, मतलब अर्धगोलाकार ऐसे उनके ओर खड़े हैं, रेडी टू हेल्प, और सब के सब बेचारे उनको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और आप याद कीजिए, तो शुरू में क्या बोले थे? तो बोले थे कि तुम लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस पिक्चर को अकेले ही संभाल लूंगा, देख लूंगा, टांग लूंगा। लेकिन यहाँ पर घर के सभी मेंबर जो हैं, उनको हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है तो सबको क्या कर लिए हैं? इन्वॉल्व कर लिए हैं। टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर, दो लोग जो हैं चेयर को पकड़ के खड़े हैं। एंड थर्ड वुड हेल्प हिम टू गेट अप ऑन इट, और तीसरा एंड थर्ड वुड हेल्प हिम टू गेट अप ऑन इट, और तीसरा उनको चढ़ाने में हेल्प कर रहा है, चेयर में चढ़ाने में हेल्प कर रहा है। एंड होल्ड हिम देयर, और उनको वहां पर पकड़ के रखे हैं। एंड फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, और चौथा उनको खिला दे रहा है, नेल, ठीक है। एंड फिफ्थ वुड गिव हिम द हैमर, और पांचवा उसको हथौड़ी दे रहा है। एंड ही वुड टेक द नेल इन हिज हैंड एंड ड्रॉप इट, एंड ही वुड टेक द नेल, और वो खिला को लेते हैं इन हिज हैंड, अपने हाथ में, एंड ड्रॉप इट, और फिर गिरा देते हैं, ठीक है। पहले क्या गिराए थे? वो पिक्चर ही गिरा डाले थे। इस बार वो सब उनको कुछ कुछ सामान दे रहे हैं। तीन लोग तो चेयर, दो लोग तो चेयर पकड़े हैं, एक उनको चढ़ाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एक जो है उनको खिला दे रहा है, एक जो है हथौड़ा दे रहा है। और जैसे ही खिला को अपने हाथ में पकड़ते हैं, तो खिला को फिर गिरा डालते हैं। There he would say in an angry voice, now the nail's gone. अब वहां पर वो बोले, थोड़ा गुस्से में बोले, इन एन एंग्री वॉइस, एंग्री मतलब गुस्सा, गुस्से में बोले, नाउ द नेल्स गॉन, खिला गया, मतलब खिला गिर गया। एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड लुक फॉर इट, while he would stand on the chair and want to know if he was to be kept there all the evening. The nail would be found at last, but by that time he would have lost the hammer. Where is the hammer? What did I do with the hammer? Seven of you standing all around me, and you don't know what I did with the hammer. You see, there he would say, वहां बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, अरे अब खिला गया। And we would all have to go down on our knees and look for it. अब बोलते हैं कि अब हम सबको घुटने के बल झुक करके उस खिले को खोजना पड़ेगा। लुक फॉर अगेन, इट्स अ फ्रेजल वर्ब है। तो लुक फॉर मतलब होता है खोजना, मतलब सब के सब घुटने के बल झुक जाएंगे, उसके बाद खिला को खोजेंगे, तो खिला कहाँ गया, वही बोल रहे हैं, सब घुटने के बल लेट जाओ, बैठ जाओ, और उस खिले को खोजो। While he would stand on the chair, और वो तब तक कहाँ खड़े हैं? वो अपना मजे से चेयर में खड़े हुए हैं। And want to know if he was to be kept there all the evening, और पूरे शाम वो उसको खोजते रहे, ठीक। The nail would be found at last, और अंत में क्या होता है? बहुत देर बाद वो जो खिला मिल जाता है। The nail would be found at last, उसको पा लिया जाता है। But by that time he would have lost the hammer, और तब तक क्या होता है? वो हेमर को घुमा डालते हैं। हेमर का मतलब आपको मालूम है, हथौड़ा। तो हथौड़ा को क्या करते हैं? वहां से घुमा डालते हैं। फिर बोलते हैं, वेयर इज द हेमर?
हथौड़ा कहाँ है? व्हाट डिड आई डू विद द हैमर? हैमर से मैंने क्या किया? ठीक है, मतलब बोल रहा है कि मैंने तो हैमर से कुछ नहीं किया, तुम ही लोग हैमर को इधर उधर कर दिए हैं। वो ब्लेम गेम कर रहे हैं, फिर यहाँ पर उनको ब्लेम कर रहे हैं। 7 ऑफ यू स्टैंडिंग आउट ऑन मी एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हैमर। अपना क्या किए हैमर से वो तो उनको याद नहीं है, राइट। लेकिन उन 7 को चिल्ला रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि मैंने हैमर से क्या काम किया तुम 7 लोगों को मालूम नहीं है। 7 ऑफ यू स्टैंडिंग आउट ऑन मी, 7 के 7 तुम लोग यहाँ पर मेरे चारों ओर खड़े हो, एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हैमर, मैंने उस हैमर से क्या किया था तुम लोग को मालूम नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो, ये पिक्चर जो है आपके बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर वो लेडर में 2 जन पकड़े हुए हैं, वो ऊपर हैमर से खील लगाने का कोशिश कर रहे हैं, एक हाथ में प्लायर भी रखे हैं। इधर लगता है ऑन पोजर भी या फिर वो बाई जो है आया है वो खड़ी है ना। तो इस तरीके से उनका काम चल रहा है। ओके,